All right, so hi everyone. In this session of our preventive and social medicine, we are going to discuss a very important thing, and that is known as census. Okay, in the session of sources of health information, I have told you and I in fact promised you कि हम लोग ज़रूर census के बारे में read करेंगे. So that is what I am trying to tell you people. ठीक है कि हम लोग अभी census के बारे में discuss करने वाले हैं. ठीक है जी. अब आप ध्यान से इस बात को समझना कि सेंसस के लिए आपको ये कुछ एक चीज़ें याद रखनी है. व्हाट इज़ द डेफिनेशन, व्हाट इज़ द प्रोसीजर, देन व्हाट आर द यूजेस एंड व्हाट इज़ द ड्रॉबैक. ओके, सो डेफिनेशन, then procedure, then uses and drawbacks. Okay, definition, procedure, uses and drawbacks. डेफिनेशन ऑफ सेंसस क्या है? देखिए, डेफिनेशन ऑफ सेंसस के लिए ना ये याद रखिए, व्हाट इज सीसी एंड व्हाट इज पीड्स. ओके, सीसी देन पीड्स. ठीक है, और उसमें भी दो बातें आगे. सीसी मीन्स, देखो, अ सेंसस इज डिफाइंड बाय द यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, सेंसस इज डिफाइंड बाय द यूनाइटेड नेशंस एज कलेक्टिंग एंड कंपेलिंग एंड पब्लिशिंग. आपने कलेक्ट किया, उसको कंपाइल किया और उसके बाद में आपने पब्लिश किया. किस चीज़ को? पीड्स, PEDS. सीसी पीड्स है ना, तो कलेक्शन, कंपाइलिंग, पी बोले तो पब्लिशिंग. पीड्स में EDS, E फॉर इकोनॉमिक, देन D फॉर डेमोग्राफिक एंड S फॉर सोशल डाटा. इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक एंड सोशल डाटा pertaining to a specific time to all person in a country or a delimited territory. ठीक है, सो हम लोग ने क्या किया है? वी हैव कलेक्टेड, वी हैव कंपाइल्ड एंड पब्लिशिंग economic, demographic and social data, okay, with respect to time or times, ठीक है, to all persons in a country or delimited territory. This is the definition. Next is procedure. देखो, procedure के लिए ना आपको ये कुछ एक dates हैं, इसको याद रखना है. Remember 1881, ठीक है, then remember 10, then remember 2011, then remember 1st and then remember 1948. I am repeating, remember 1881, remember 10, then 2011, 1, 1948. What is in 1881? Remember the very first census, जो सबसे पहला census था वो 1881 के अंदर लिया गया था. Okay, so फर्स्ट रेगुलर सेंसस वाज इन इंडिया वाज टेकन इन 1881. हर 10 साल के बाद लिया जाता है. लास्ट सेंसस वाज टेकन इन मार्च 2011 बिकॉज उसके बाद कोविड आ गया था एंड सेंसस कुडंट हैपन. ठीक है, तो 1881, देन 10, देन 2011, देन 1 मीन्स दैट कब होता है? फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फर्स्ट ईयर में हम लोग इसको ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है दैट मोस्ट पीपल आर यूजुअली रेजिडेंट इन देयर ओन होम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. ओके, नेक्स्ट आई टोल्ड यू 1948. तो हमारे पास में एक एक्ट है जिसको हम बोलते हैं सेंसस एक्ट 1948. ठीक है, तो ये इसका लीगल बेसिस है. एंड रिमेंबर, द सुप्रीम ऑफिसर जो कि डायरेक्शंस देगा, गाइड करेगा, ऑपरेट करेगा, उसको आप बोलते हो सेंसर कमिश्नर ऑफ इंडिया. सेंसर कमिश्नर ऑफ इंडिया. नाउ व्हाट आर द यूजेस? देखो, यूजेस को याद करने के लिए आई हैव अ वेरी सिंपल थिंग फॉर यू. रिमेंबर, वैसे इसका काम होता है टोटल डेमोग्राफी, टोटल पॉपुलेशन को काउंट करना, ये इसका मेन यूज़ है. उसके बाद में कितना मेल कितना फीमेल. फीमेल जैसे याद आती है, हमें याद आती है वो इसको प्रिवेंट करो भाई सोशल कॉजेज़ की वजह से. मेल जैसे याद आता है पैसा खर्चो भाई और आगे की प्लान करो. ठीक है, तो डेमोग्राफिक, मेल फीमेल. मेल याद आएगा तो इकोनॉमिक एंड प्लानिंग, एंड फीमेल याद आती है तो प्रिवेंशन एंड सोशल. ठीक है, सो नाउ यू सी मेन काम क्या है इसका कि डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन. ठीक है, टोटल काउंट ऑफ पॉपुलेशन, देन ग्रुप एंड सब ग्रुप, एज, सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, देन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस. मैंने कहा था कि फीमेल याद आती है तो सोशल, मेल याद आता है तो इकोनॉमिक. ठीक है, लिविंग कंडीशंस. अब लिविंग कंडीशंस के लिए आई टोल्ड यू कि प्रिवेंशन मतलब क्या है. यहाँ पर आप देखो, अगर आपको लिविंग कंडीशंस अच्छे से पता हैं तो देन यू कैन प्रिवेंट. ओके, मेल आता है तो प्लान करो. ओके, प्लानिंग ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स. एंड लास्ट में हम लोग ने पढ़ा है रिसर्च वर्क. ठीक है, ये एक आपको जो है ऐड करना है. ये यूजेस हो गए. यूजेस के बाद में व्हाट आर दी ड्रॉबैक्स? सी, ड्रॉबैक्स ये हैं, ड्रॉबैक्स इट इज़ मैसिव. ठीक है, मेरे यहाँ पर मैसिव की स्पेलिंग ये होती है मैसिव. ओके, आई हैव दिस स्पेलिंग ऑफ मैसिव. तो इट इज़ मैसिव, या ऑब्वियसली काफ़ी बर्डन काम है. ठीक है, देन A स्टैंड्स फॉर एनालिसिस. इसका एनालिसिस करने में बहुत टाइम लगता है. S इट इज़ सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव मतलब ये आपसे डिटेल पूछेंगे, आप सही बताओ सही, गलत बताओ गलत. एंड W मीन्स वर्कलोड. वर्कलोड ज़्यादा है, मैन पावर
ज़्यादा लगती है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है। M फॉर मैसिव, A फॉर एनालिसिस करने में टाइम लगता है, S फॉर योर सब्जेक्टिव है, एंड W फॉर दैट वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लगता है, मैन पावर ज़्यादा लगती है, ठीक है जी। So this was all about your census. Thank you so much for watching. I request you all to kindly share this with other people so that they can see and get the benefit at the earliest. Thank you.